सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ब्लॉग। यार मैंने ना अभी रिसेंटली ब्लॉगिंग और कंटेंट मेकिंग शुरू की है। नो डाउट बहुत अच्छी रही चीज़ है। मतलब ना मैं तो कह रहा हूँ कुछ हो ही नहीं रहा अभी रिस्पॉन्सिव, मतलब जो रिस्पॉन्सिव थिंग्स आपको लगती है ना कि हाँ अभी रिस्पॉन्स आ रहा है, वैसा भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं फिर भी नहीं रुक रहा हूँ। पता है क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा इससे ये बेनिफिट हो रहा है, समहाउ मेरी लर्निंग बढ़ गई है। बिकॉज मेरा गोल सेट एक ही है लाइफ का। आई एम नॉट कन्फ्यूज। मेरे को, मैं दिल से बता रहा हूँ आपको, मुझे मेरे साथ अच्छी एक ये बात है कि मैं ना कंफ्यूज नहीं हूँ प्रोफेशनली। पर्सनल लाइफ में, इन रिलेशन, डेफिनेटली इंसान हो जाते हैं कंफ्यूज, लो फील हो जाता है, कभी डाउनफॉल आ जाता है। बट प्रोफेशनली ना मुझे कभी डाउट ना हुआ था, ना हुआ है। और जिस हिसाब से मेरा नेचर है, मेरा बिलीव सिस्टम है, मुझे लगता भी नहीं कि कभी ज़िंदगी में होगा। बाकी भगवान जी, उम्मीद है कभी होने मत देना, घमंड मत समझ लेना इस बात को। मैं सच बता रहा हूँ, ये जितने भी लोग हमारे गांव देहात के हैं और ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं और इस बात के इंतज़ार में हैं कि भाई किसी दिन कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी, हम कुछ करेंगे ये और वो, सबसे पहले तो ना वहाँ पर निकलो जहाँ पर आपकी जो अपॉर्चुनिटी है। लाइक मुझे ना एक्टर बनना है, तो मैं मुंबई आया, मैंने जूनियर्स किए, फीचर कास्टिंग करी, खर्चे एक्सपेंसेस निकालने के लिए फीचर कास्टिंग में अभी भी करता हूँ, ठीक है, बट एक सही कैटेगरी के और लिमिटेड। और अपार्ट फ्रॉम दिस साल में मुझे 2 या 3 प्राइमरी अच्छे काम मिल ही जाते हैं। नॉट बिकॉज आई एम टैलेंटेड, हार्ड वर्क, या मैं बड़ा सा ज्ञान का चिट्ठा आपके सामने खोल दूँ। मैंने ट्राई करना नहीं छोड़ा और मैं सही जगह पर ट्राई किया, सही जगह पर रहते हुए। आपको ना ये बात एक्सेप्ट करनी होगी कि अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जाते हैं तो आपको वो, जैसे आईटी सेक्टर वाले होते हैं, जहाँ तक मुझे मोटा मोटा पता है कि इंजीनियरिंग सेक्टर जो आईटी सेक्टर है वो बेंगलोर में है शायद, राइट, नोएडा में कंपनी है, गुड़गांव में कंपनी है। अब आप बोलो यार, आप किसी गाँव देहात में रहकर आपको आईटी सेक्टर में झंडे गाड़ने, तो जहाँ तक मुझे लगता है यार ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। शायद ये हो सकता है आप वहाँ पर जाकर एक्सपीरियंस ले रहे हो, फिर आपका इतना अच्छा एक्सपीरियंस, आपका बिलीव सिस्टम और आपका बिहेव की वजह से आपको सही लोग मिल गए, फिर आप शायद ऑनलाइन वहाँ से वर्क फ्रॉम होम चलता है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो अच्छा पैसा कमा रहे हैं आईटी सेक्टर में और वो अपने घर से कर रहे हैं। एक दोस्त है मेरा यूपी में, गांव में रहता है भाई, उसके पास लैपटॉप है और बाकी कनेक्टिविटी जो भी कंपनी है उनका है, वो वर्क फ्रॉम होम कर रहा है। बट उसने जब एजुकेशन की और उसके बाद डायरेक्ट वो घर से शुरू नहीं हो गई थी उसकी जॉब, उसने पहले बाहर भाई धक्के खाए हैं, सीरियसली, मतलब ना धक्के खाए हैं उसने। 15-20 हज़ार की जॉब करी, मैं भी वहाँ पर नौकरी करता था। और उसके बाद मेरा क्या स्केड्यूल था, कहने को 8 या 12-10 घंटे की जॉब होती है, वो 12-13 घंटे पड़ता है। मेरा भाई 3 घंटे का ट्रैवल था, आना और फिर 3 घंटे जाना और फिर 10-12 घंटे की जॉब। उसके बाद आते हुए मैं थिएटर भी करता था अपना शंकर मार्केट दिल्ली में। मैंने पैसा कमाया थिएटर के, एक्टिंग कभी नहीं छोड़ी क्योंकि मेरा गोल सेट क्लियर था कि मुझे एज एन एक्टर लीगेसी क्रिएट करनी है, तो मुझे ये करते रहना है, थोड़ा या ज़्यादा टाइम देना है, लेकिन हर दिन एज एन एक्टर सीखने में काम करना है। और ये प्रोसेस है, ये सारी उम्र चलेगा। मैं सारी उम्र सीखने के लिए कुछ कुछ करता रहूँगा, सारी उम्र काम के लिए ट्राई करता रहूँगा। और अभी भगवान की दया से यार एज एन एक्टर लर्निंग भी कर रहा हूँ, ठीक है। एज एन एक्टर ही काम करना है तो एज एन एक्टर ही काम कर रहा हूँ, कोई और काम नहीं करता मैं, ठीक है। एज एन एक्टर ही एक्टिंग से ही पैसा भी कमा रहा हूँ, राइट। और खुद की शॉर्ट फिल्म्स भी टाइम टू टाइम हम बनाते रहते हैं फेस्टिवल्स के लिए, क्योंकि अभी बजट हमारा उतना ही है कि हम छोटी फिल्म बना सकते हैं इन लेंथ। वो प्रोजेक्ट मेरे लिए छोटा नहीं है, क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स, अब मैं सच बताऊँ आपको, इंडिया में शायद इतनी तवज्जो नहीं दी जाती जो मेजोरिटी ऑफ पीपल की है। काफ़ी कम लोगों की इसमें कम्युनिटी है जिनको वैल्यू पता है शॉर्ट फिल्म्स की। लेकिन बाहर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा में ना शॉर्ट फिल्म्स की, कांस फिल्म फेस्टिवल अगर आपने सुना, बहुत वैल्यू है यार। शॉर्ट फिल्म्स को एक सही नज़रिए से देखा जाता है। यहाँ पर बोल देते हैं भाई छोटी फिल्म है, तेरी बड़ी फिल्म कब आएगी। भाई छोटी फिल्म बनाने के लिए भी जो एफर्ट्स लगते हैं और उनकी जो वैल्यू होती है ना, उनका ROI जो है, एक टाइम के बाद जब वो रिजल्ट्स आपको दिखेंगे ना, वो अहमियत एक एक्टर या एक्टर की कम्युनिटी ही समझ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका कोई भी प्रोफेशन है, मैं उसके बारे में तरीके नहीं बता सकता, लेकिन यार मैं आपको इतना तो ज़रूर समझा सकता हूँ, या आप खुद भी समझदार हैं, कि आपको सिंपल सी इतनी सी बात गांठ बांध लो यार, कि कोई भी प्रोफेशन है ना, ये सर्च आउट करो इंडिया में कि उसका हब कहाँ पे है। आईटी सेक्टर में तो आईटी के हब्स कहाँ हैं, अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ हैं ज़्यादा, ठीक है।
एक्टिंग फील्ड में हो तो इसकी अपॉर्चुनिटी मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मुंबई से बेटर कुछ नहीं है। आपको अगर साउथ इंडियन लैंग्वेजेज आती है, आपके लुक्स वैसे हैं, तो यू कैन ट्राई देयर ऑल्सो। ठीक है, अब जैसे मेरा स्किन टोन अलग है, मुझे भाषा नहीं आती है, हरियाणा में कोई अगर है तो यार हरियाणा से शुरू कर सकता है, थिएटर ज्वाइन कर सकता है, 2-3 साल थिएटर कर लो। अगर मैं सच बता रहा हूँ, कैमरा आपको कैमरे पर काम करना, थिएटर तो करना चाहिए भाई, ठीक है। और बाकी आप जिस भी फील्ड में हो उससे रिलेटेड आप इंटर्नशिप कर लो। स्टार्टिंग में ना पैसे मत देखो। मैं कह रहा हूँ आपकी कोई भी एचटेसी कर रहा ना, बॉस आपका लीचड़ है, बदतमीज है, झेल लो भाई, कुछ टाइम के लिए उसे झेल लो। मुझे कोइंसिडेंटली गुरु अच्छे मिले। एज एन एक्टर मैंने 2017 में शुरू किया था, उससे पहले मुझे कुछ और ही लगता था कि एक्टिंग की थ्योरी कुछ और होती है। 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ जब रियल वर्ल्ड ऑफ एक्टिंग से जब समझ में आया कि भाई मैं तो गलत था। उससे पहले मैं सोचता था अच्छी लुक कर ली, अच्छी फिजिक बना ली, बस तुम तो बन गए हीरो। ठीक है भाई, ऐसा नहीं है। 2017 में जब शुरू किया था तब समझ में आया कि आई एम ज़ीरो, मुझे अब शुरू करना है, ये मेरा शुरुआत हो रहा है प्रोफेशनली। 2017 में शुरू किया थिएटर करना है, एमेच्योर थिएटर जहाँ पर हम फीस देते हैं, थिएटर शुरू किया। बैक स्टेज काम मिलता था भाई शुरू में, किसी भी थिएटर प्ले में क्राउड का रोल कर लिया, कुछ प्रॉपर कैरेक्टर भी नहीं मिले मुझे 1 साल तक तो, ठीक है। लेकिन मुझे 1-2 एड्स मिल गए थे समहाउ थिएटर में, कास्टिंग के द्वारा थिएटर में आए थे जैसे। उसके अलावा 2018 में मेरे को ना रेपेट्री में एडमिशन मिल गया। रेपेट्री में साल में फॉर्म निकलते हैं और उसमें पूरे इंडिया से 15 बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो मुझे एक दोस्त ने रेफ़र किया। मैंने कहा ठीक है। वहाँ फ़ायदा ये था, वो प्रोफेशनल, रेपेट्री एज ए प्रोफेशनल हार्डकोर थिएटर जहाँ पर कराया जाता है, और थिएटर के बहुत सारे वेरिएशन होते हैं, ठीक है। तो अब मुझे वहाँ पैसे भी मिलने शुरू हुए, 12 घंटे वहाँ पर प्रॉपर प्रैक्टिस होती थी। वहाँ पर ये समझ में आया कि अब तक जो मैं 1 साल से कर रहा था वो बेसिक था, ये प्रोफेशनल है, दिस इज समथिंग बैंग वी कैन से। तब गुरु इतने अच्छे मिल गए भाई, लाते मारे, घुसे मारे, मेरे को ऐसा बना दिया ना। मैं सच बताऊं, मुझे बोलना भी ढंग से नहीं आता था। आई कैन स्पीक नाउ इन हिंदी, इंग्लिश, हरियाणवी, यूपी देहाती, जिब्रिश, सिम्बॉलिक लैंग्वेज होती है, भाषा नहीं कहेंगे जिब्रिश को, इट्स अ सिम्बॉलिक वे ऑफ कम्युनिकेशन। चीज़ें समझ में आई। उसके साथ साथ मैंने ना हमेशा ट्राई करना नहीं कभी छोड़ा कैमरा पर काम पाने के लिए एज एन एक्टर। तो मेरी जो ग्रूमिंग हुई ना सेल्फ की, अब कई लोग सोचते भाई हम प्रोफेशनली सीखेंगे तब शुरू, नहीं भाई, साथ साथ अपना ना शुरू करते रहो। ख़राब करो, बेकार करो, व्यर्थ नहीं जाने वाला, आपको उसका प्रोडक्टिव रिजल्ट आएगा। नेचर आपसे प्यार करेगा। फील करो एक एक चीज़ को कि ना कुछ भी हवा में भी जान होती है, ठीक है। आप सच बता रहा हूँ, एक बार अगर आप इतने पैशनेट नहीं हो तो फिर वो प्रोफेशन या जिस भी फील्ड में जाना चाहते हो वो ना, आप बस अट्रैक्टेड हो, अपनी नीड्स पूरी करना चाहते हो। ये बातें उनके लिए यार जो पैशनेट है, जो मतलब ज़िंदगी में ना, जैसे मुझे एक्टिंग करने में फ्री में भी कर सकता हूँ, इट डजेंट मैटर, बिकॉज ये ऐसा काम है जो मेरे को सुकून देता है। मेरी शिद्दत इससे जुड़ी हुई है, मेरा सब कुछ है एक्टिंग। मैंने एक्टिंग के अलावा कुछ करा ही नहीं ज़िंदगी में। एक्टिंग के बारे में मैं भी ज़्यादा नहीं जानता, पर जितना भी जानता हूँ, जितनी भी समझ रखता हूँ ना, मुझे एक्टिंग से सब कुछ मिला भाई। सच बता रहा हूँ, मेरी लाइफ में हर अच्छी चीज़ का कारण, हर अच्छी सीख का कारण सिर्फ एक्टिंग है। मैंने प्रोफेशन नहीं बदला। इससे पहले मैं 2017 से पहले मेरे को बस ना इल्यूजन में था मैं कि एक्टर बनना है, नॉट इन रियलिटी। कोई था ही नहीं थॉट प्रोसेस में, बस बनना है। क्यों बनना पता भी नहीं था, सच बताऊँ तो। मुझे बस पेरेंट्स का, मदर का मेरा पैशन था, हाँ बनना, वो इन्फ्लुएंस हो गया। मैं ज़्यादा सही बताऊँ तो रियल एस्टेट में था, सेल्स में था, सेल्स का दबा गया। वो सेल्स का एक्सपीरियंस मेरे को एज एन एक्टर काम आ रहा है, मुझे चीज़ें समझ में आ रही है, हाउ टू प्रेजेंट योर सेल्फ। तो अब देखो वो भी व्यर्थ नहीं गया, वो भी होनी थी कुछ कि रियल एस्टेट में था। अब ये नहीं कहूँगा मेरा टाइम ख़राब गया, मेरी लाइफ में मेरे अकॉर्डिंग मेरा कोई भी टाइम नहीं ख़राब गया, मुझे कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि हर चीज़, हर एक्सपीरियंसेस ख़राब और अच्छे, बहुत ही ख़राब, मतलब बेकार एक्सपीरियंस भी ना, मुझे एज एन एक्टर बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जब मैं कैमरे पर काम करता हूँ, सारे एक्सपीरियंस मेरे काम आ रहे हैं आज, ठीक है। एज एन एक्टर मैंने ना कभी मतलब कितनी सारी गलतियाँ करी हैं, अभी भी करता हूँ। हर चीज़ काम आ रही है यार, हर चीज़। ये लाइफ बहुत खूबसूरत है, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाने वाला। जस्ट फोकस्ड रहो अपने टारगेट में। बाकी यार खुश रहो, मज़े लो भाई। दोबारा मिलते हैं। हाँ, टेक केयर, होप फॉर द बेस्ट।